ऐसा शब्द है जिसको सुनकर के अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये वर्ड बड़ा निगेटिव है, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस अकेलेपन वर्ड से पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये अकेलापन है ना, ये अपने आप में एक अलग ब्रह्मांड है, अलग दुनिया है। अकेलापन क्या होता है? असली में तो अकेलापन उसको बोला जाएगा जिसमें कोई बंदा अपने पास नहीं हो, अपने खुद के पास नहीं हो, खुद को उसने अकेला छोड़ रखा है, अपने विचारों में नहीं हो। जो बंदा अपने खुद के साथ समय बिता रहा है, जो अपने बारे में जानता है, उसको अकेला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एकांत में। बड़ा फर्क है इस अकेलेपन में और एकांत में। पूरी दुनिया की नेगेटिव थॉट से हटकर बंदा खुद के साथ में टाइम बिताता है, तब उसका चरित्र, उसके विचार, उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। इस अकेलेपन को जो समझ गया ना, उसके लिए और कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद को समझ गया, उसने अपने आप को जान लिया। यहाँ पर अकेलेपन का मतलब चेंज करना है अपने को, यानी कि खुद के साथ में समय बिताना, खुद को जानना, खुद की परिभाषाएं बनाना, खुद के लक्ष्य निर्धारित करना, अकेलेपन से महान मंजिल तक पहुंचने का सफर तय करना। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे पास में हर वो चीज है, हर वो धातु है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है, पंच तत्व है। अपनी आंखें बंद करके देखो, अभी आपको बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। छोटे छोटे है ना, वो क्या है? वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, आपके अंदर की दुनिया है, एक अलग ब्रह्मांड है। इस धरती पर केवल एक दुनिया नहीं है, इस धरती पर 780 करोड़ दुनिया है आज की डेट में। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? मैं कहता हूँ बल्कि तुम अनंत हो। कोई क्या साथ छोड़ेगा तुम्हारा? कोई तुम्हारे साथ में था ही नहीं कभी। कोई क्या गिराएगा तुम्हें? कभी किसी की वजह से तुम उठे ही नहीं, अपनी वजह से उठे हो। कोई क्या रुलाएगा तुम्हें? रोने वाले, हंसने वाले तुम खुद हो। तुमने अपने रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो रो दूंगा, कोई ऐसा बोलेगा तो उसको दोस्त बना लूंगा। अगले ने जो बोलना था भाई बोल दिया, उसने रोने के लिए नहीं बोला आपको, रोने का डिसीजन लेने वाले आप खुद हो। अगर अगला बंदा बोलेगा कि कूद जा कुएं में, तो कूदोगे क्या? नहीं कूदोगे ना। तो बिना उसके बोले कैसे रो दिए? तुमने अपने अकेलेपन की ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। क्यों भगवान बुद्ध अकेले पेड़ के नीचे बैठ गए थे समाधि में? क्या वो सच में अकेले थे? नहीं, वो अपने एक अलग ब्रह्मांड में थे, अलग दुनिया में थे। सोचने का नजरिया बदलो। आपने अपने रूल्स खुद बना रखे, रूल्स को बदलना है। सोचना है कि अकेलापन दुर्भाग्य से नहीं बल्कि सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि आपको अपने आप को जानने का, अपनी जिंदगी जीने के रूल्स को रिवाइज करने का, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानने का मौका मिलता है। कितना ही घनिष्ठ मित्र हो तुम्हारा, भाई हो, बाप हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई साथ में वादा करके आया था क्या कि साथ में वापस जाएंगे? कितने लोग जा चुके हैं यहाँ से वापस? क्या आप गए किसी के साथ? और कितने लोग जाएंगे आपके साथ जब आप जाओगे? कोई नहीं मेरे दोस्त। तो क्यों खो रहे हो दुनिया के मेले में? बनो अकेले। तुम अकेला बनने के लिए तो आए थे यहाँ, पर तुमने अपना वजूद खो दिया, दुनिया के मेले में खो गए। बड़े खुश नसीब हो तुम अगर आज तुम्हारे अंदर अकेलेपन का समंदर जाग रहा है ना, क्योंकि तुम अपने आप को बेहतर जिंदगी दे सकते हो। जब आप दुनिया की हर चीज से इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा, हंसना भी तुम्हारा और रोना भी तुम्हारा हो जाता है। कोई इमोशन किसी की वजह से नहीं मिलता। आप उसको किस तरह से लेते हो दूसरों से, इसकी वजह से ही आप दूसरों से हर्ट होते हो, क्योंकि उसके रूल्स में था किसी को कुछ बोलना और आपने उसको हर्ट होने के तरीके से स्वीकार कर लिया। ये आपका रूल है। दिस इज द टाइम टू चेंज द रूल्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप अकेले महसूस कर रहे हो ना, तो इसको एक बहुत बड़ा मौका समझो। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता भाई। एक बूढ़े इंसान थे, उनसे मरते वक्त पूछा गया कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी को किस तरह से समझा? तो बूढ़े इंसान ने जवाब दिया कि मैं आज की डेट में सिर्फ इतना ही समझ पाया हूँ कि मैंने समय रहते हुए अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश ही नहीं करी कभी, क्योंकि मैंने सब कुछ जाना पर अपने आप को नहीं जाना, इसलिए मुझे अभी तक जिंदगी समझ में नहीं आई है। ये शब्द थे उस इंसान के जो मरने वाला था। और ये बताओ आप कैसे जानोगे अपने आप को? जब अकेले में वक्त बिताओगे तभी तो जानोगे ना। सोचोगे कि क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अगर कोई साथ नहीं देता है ना आपका, तो कोई बात नहीं यार, जाओ उठो, अकेले डिनर करके आओ रेस्टोरेंट में, खुद को तो एंटरटेन कर सकते हो ना। खुद बढ़िया तो सब बढ़िया। अकेले हो तो जाओ, अकेले घूम के आओ यार मार्केट में, क्या प्रॉब्लम है? सब लोग अकेले हैं,
बस इस इल्यूजन में फंस गए हैं कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। इट्स टोटली ओके टू बी अलोन। लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है, लोनलीनेस एक अपॉर्चुनिटी है। इसी अकेलेपन में लोगों ने बड़े बड़े काम कर दिए। क्यों किसी बड़े इंसान के साथ में किसी और का नाम नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि करने वाले वो खुद अकेले थे भाई। किसी एग्जाम में टॉपर भी एक अकेला स्टूडेंट ही होता है। सर उठा के देख लो, अपना सूरज भी अकेला ही चमक रहा है करोड़ों साल से। चंदा मामा भी अकेले ही है भाई, सब अकेले हैं यार, किसी के साथ कोई नहीं है। ये बॉन्डिंग होती है ना आपस में, ये जो सैडनेस आप फील करते हो ना अकेले होकर, एक्चुअल में तो वो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप तभी ओरिजिनल हो जब आप अकेले हो। आपके ऊपर किसी का म्यूचुअल इफेक्ट नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, आपके डिसीजंस आपके खुद के हैं। और इस दुनिया का ढंग ऐसा है ना कि जब जब इंसान संघर्ष में होता है तब तब वो अकेला ही होता है, और जब वो सफल हो जाता है ना तब तो भीड़ की कोई कमी नहीं है, लाखों लोग बन जाएंगे चाहने वाले। लेकिन ये बात याद रखना कि जब जब इंसान ने अपने अकेलेपन को सही ढंग से समझा है ना, तब तब भैया उसने इतिहास रचा है। अगर सबसे ऊपर जाना है लाइफ में तो अकेला चढ़ाई करना सीखना पड़ेगा। लोग भले बोले कि तू अकेला क्या कर लेगा, तो भाई उसको आसमान की तरफ उंगली करके दिखाना कि देख वो सूरज भी अकेला है। हमेशा सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जमाने भर की मुसीबतों से निपटने के लिए। किसी का साथ मांगा तो वो वापस आपसे एहसान मांग लेगा कभी ना कभी, उसके लिए तैयार रहना। किसी ने बड़ा सही कहा है कि मैं अकेला चलता गया, बढ़ता गया, कुछ देर बाद देखा तो कारवां जुड़ता गया। और ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से आज आप अकेले हो ना, जिस पे आप आज दोष डाल रहे हो ना कि भैया उसकी वजह से मैं अकेला हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, वो इंसान भी उस कारवां का हिस्सा जरूर बनेगा। जो आपकी आज बुराई करते हैं ना, तो उनके लिए एक काम तो कर ही सकते हो यार, कि कुछ इतना तगड़ा कर दो कि उनकी मजबूरी हो जाए आपके कारवां में जुड़ना। जब कोई आप पर हंसे तो भी इट्स टोटली ओके यार, क्योंकि आपकी नहीं है औकात इतनी आज। इसलिए खुद के साथ में समय बिताकर ये सोचने की कोशिश करो कि आपके पास में क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। बहुत ताकत है यार अकेलेपन में। ये किस्मत को दोष देना कि मेरा कोई साथ नहीं देता, ये यार बुज़दिलों का काम है। ये उनका काम है जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों चाहिए किसी का सहारा आपको? अकेले भले ही हो आप, लेकिन बेसहारा तो नहीं हो। आप अभी उस इंसान के साथ में हो जो 60-70 साल तक आपके साथ में रहने वाला है, यानी कि खुद आप। एक और समझदार इंसान ने कहा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उनके पीछे ही अक्सर दुनिया का काफिला होता है। यार भीड़ में रह करके आप भीड़ से अलग नहीं हो सकते, भीड़ से ऊपर नहीं उठ सकते। भीड़ से अगर आपको अलग दिखना है तो आपको अकेले को अलग होना पड़ेगा। भेड़ चाल में फंसने की जरूरत नहीं है, उसमें तो अधिकतर लोग फंसे हुए हैं, फंस चुके हैं। मानता हूँ कि आपके दुख में लोग आपका साथ छोड़कर चले आएंगे, लेकिन ये भी तो देखो कि आप में जिंदगी जीने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अकेले होने पर भी सारी मुसीबतों का सामना करोगे।